अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत जल्द आप खाना काबा का दीदार कर सकें और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे सकें। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम अख्तर और आप देख रहे हैं बिल लतीफ़ अपडेट्स चैनल। तो नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थंबनेल आपने आज देख लिया होगा। क्वारंटाइन के हवाले से इंशाल्लाह ताला मैं आपको आज पूरी डिटेल दूंगा कि जद्दा का क्वारंटाइन क्या है और मदीना मुनव्वरा शरीफ का क्वारंटाइन क्या सूरत हाल है वहाँ पे। जो मेरे हाजी इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, जो 9 तारीख को ये आप पिक्चर देख रहे हैं, माशाल्लाह 9 फरवरी को इनको फ्लाई करवाया था लाहौर एयरपोर्ट से। PIA की फ़्लाइट थी 10:35 की और पूरे पाकिस्तान से इस काफ़िले में लोग शरीक थे। मियाँ वाली की फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सियालकोट से फैमिली थी, शेखुपुरा से फैमिली थी, फैसलाबाद के लोग थे, साहिवाल के लोग थे, लाहौर की फैमिली इसमें शामिल थी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस वक्त आज उनका सेकंड लास्ट डे है क्वारंटाइन में। कल वो क्वारंटाइन से रिलीज़ हो जाएंगे और अपने होटल शिफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वारंटाइन के हवाले से। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब, सुनने में आ रहा है कि मदीना शरीफ में क्वारंटाइन बराए नाम है और जद्दा का क्वारंटाइन सख्त है। देखें, सबसे पहले इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ, प्रोटोकॉल कुछ चीज़ होती है, प्रिकॉशन मेजर्स कुछ चीज़ होती हैं और रिस्ट्रिक्शंस कुछ चीज़ होती हैं। एयरलाइंस की जो गाइडलाइंस है वो कुछ चीज़ होती हैं। उन लोगों को जिनको ट्रैवलिंग गाइडलाइन का बिल्कुल सिरे से इल्म नहीं है, वो लोग ये बात कर सकते हैं कि मदीना शरीफ में क्वारंटाइन में सख्ती नहीं है। देखें, एक होता है रिलैक्सेशन और एक होती है वायलेशन। तो जो लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम तो जी क्वारंटाइन से निकल के तो मदीना शरीफ में जो है मस्जिद नबवी शरीफ में जाके नमाज पढ़ रहे हैं और हम तो रियाजुल जन्ना भी होके आ गए हैं, तो देखिए ये वायोलेशन है, ये रिलैक्सेशन नहीं है। इस वीडियो के इख्तिताम पे इस वक्त जो मेरा ग्रुप क्वारंटाइन में मौजूद है उनका एक वॉइस मैसेज मैं आपको सुनवाऊंगा जो उन्होंने कल मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। वीडियो के एंड में मैं शेयर करूंगा, आप जरूर देखिएगा। की बात यह है कि क्वारंटाइन इज क्वारंटाइन। उम्रा ज़ायरीन जो है वो जद्दा का क्वारंटाइन क्यों लेंगे, कैसे लेंगे? क्योंकि आराम के साथ तो 5 दिन क्वारंटाइन नहीं गुजार सकते। कुछ लोग हैं जो अकामा होल्डर हैं और सऊदी अरेबिया का उम्रा के अलावा, उम्रा वीज़ा के अलावा वहाँ का सफ़र कर रहे हैं, तो वो जद्दा का क्वारंटाइन बुक कर रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन के लिए बेस्ट चॉइस जो है वो है मदीना शरीफ क्वारंटाइन। तो मदीना शरीफ के क्वारंटाइन देखें 4 नाइट्स हैं। अब जैसे कि मेरा जो ग्रुप है वो 9 फरवरी को वहाँ पे गया, उनकी पहली नाइट 9 फरवरी से शुरू हो गई, ठीक है। 10 तारीख को जब वो वहाँ पे पहुँचे और पूरा दिन गुजारा तो अगले दिन उनकी 2 नाइट्स होगी, आज उनकी 3 नाइट्स, कल 4 नाइट्स, कल उनको जोर के वक्त रिलीज कर दिया जाएगा। 4 दिन नाइट्स की बात है। तो देखें, 100 में से अगर एक बंदा आपको ये कहता है कि मैं तो जी मस्जिद नबवी शरीफ में जाके नमाज पढ़ के आया हूँ, वो ठीक कह रहा होगा, लेकिन वो वायलेशन कर रहा है, ये रिलैक्सेशन नहीं है। क्वारंटाइन का मकसद ही यही है, सऊदी अरेबिया में क्वारंटाइन का मकसद ही यही है कि आप प्रिकॉशन मेजर्स के तहत आएँ, आप अपनी PCR की रिपोर्ट वहाँ पे करवाएं, उसके बाद नेगेटिव होने के बाद अपन मुतलका होटल शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जब होटल शिफ्ट होते हैं तो उस वक्त आपकी जो 2 PCR क्वारंटाइन के दरमियान होती हैं उनका स्टेटस आपके तवक्कलना पे ऐड करना होता है और ये काम हमारा स्टाफ करता है। अब एक फैमिली की बात बताता हूँ। 31 जनवरी को इस्लामाबाद से मैंने उनको फ्लाई करवाया, तो क्वारंटाइन के ड्यूरिंग उनकी 2 PCR रिपोर्ट हुई। पहली जो थी वो उन्होंने ऐड ना की तवक्कलना में, दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, पहली भी नेगेटिव थी, दूसरी ऐड कर दी, पहली ऐड नहीं की। उसका नुकसान ये हुआ कि 4 दिन उनकी तवक्कलना पर्पल कलर की रही, ग्रीन नहीं हुई। ग्रीन होने का मकसद ये है कि ये इम्यून हो चुके हैं और फिर उनको परमिट मिलता है। तो 4 दिन के बाद वो मिस्टेक किसकी थी? स्टाफ की मिस्टेक थी, उन्होंने ऐड नहीं किया। 4 दिन के बाद
फिर उनको परमिट मिला रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का और फिर रियाजुल जन्ना का। वो परमिट उनको इशू हुआ, वो परमिट पे जाके उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और रियाजुल जन्ना में नफल अदा किए। तो कल उनके रवानगी थी मक्का शरीफ में। तो सूरत हाल है दोस्तों मैंने आपको बता दी है, वहाँ पे बड़ी सख्ती है, क्वारंटाइन मदीना में बड़ी सख्ती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। होटल वाले बिल्कुल आप नहीं जाने देंगे, ये अलग बात है। आप नज़रें बचा के छुप के अगर मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाते हैं, किसी की नज़रों में नहीं आते हैं, तो फिर वो अलग बात है, लेकिन वो वायलेशन है। और अगर आपको इस हालात में किसी ने वहां से रोक लिया, किसी ने पूछ लिया, तवक्कलना पे आप ग्रीन नहीं होंगे, आपके 2 PCR उसमें ऐड नहीं होंगे, आपके पास परमिट नहीं होगा, तो वो आपको फाइन भी हो सकता है, आपको सजा भी हो सकती है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि रिलैक्सेशन नहीं है, वायलेशन करके आप जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरा जवाब जो है क्वारंटाइन के हवाले से आपने सारा समझ लिया होगा। तो खुदारा लोगों की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना है। क्वारंटाइन इज क्वारंटाइन, इसमें सख्ती है। अगर वायलेशन करेंगे तो फिर उसका नुकसान ये होगा, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के लिए और एन अदर कंट्रीज के लिए बैन खत्म हुआ है। इस तरह के वाकयात आप करेंगे और वहां पे अगर हाईलाइट हो गए तो हो सकता है कि उम्रा ही बैन हो जाए। तो सुने, जो मेरे वहां पे हाजी ठहरे हैं उन्होंने जो मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवाया है, ये आप सुने। मुझे दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले आपके ग्रुप के साथ पहुंचे यहाँ पे मदीना। तो आते यहाँ पे सबसे पहले क्वारंटाइन हुए हैं, उसके बाद हमारा क्वारंटाइन के दौरान ही कल हमारा टेस्ट हुआ 1 दिन बाद। तो डॉक्टर साहब, आज जुम्मे का दिन था, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है मस्जिद में जाने की, नमाज पढ़ने की, लेकिन यहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा है। एप्लीकेशन हमने तवक्कलना डाउनलोड कर ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद 4 दिन का जब तक क्वारंटाइन हमारा मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक हमें बाहर नहीं जाने देंगे। और कुछ लोगों ने आज कोशिश की है, नीचे गए हैं, बाहर निकलने की कोशिश की है, उनको होटल से ही बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन कुछ लोग कह लें कि किसी ना किसी तरह से बाहर निकल ही गए हैं। जो लोग बाहर निकले हैं उनको मस्जिद में नहीं जाने दिया, वो मस्जिद से वापस आ गए हैं होटल में। तो कह लें कि कुछ लोग बैठे रहे हैं 2 घंटे तक नीचे कि हम किसी ना किसी तरह से बाहर निकल जाएंगे, शायद अभी सख्ती ना हो। लेकिन जैसे देखा था वीडियोस में लोगों की, यहाँ भी काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि इतनी सख्ती नहीं होगी, आप क्वारंटाइन में मस्जिद में जाके नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।